हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशा साइंस ट्रैक में। मैं निशा सैनी। आज जो अपना टॉपिक रहने वाला है ह्यूमन ब्रेन रहने वाला है, यानी कि मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क क्या काम करता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इंटेलिजेंसी क्या होती है, जो अपन सोचते हैं उन पे कंट्रोल कौन करता है, ठीक है। अपने को हर चीज का पता कैसे चलता है, अपने कई सालों की बातें भी याद रहती है, वो कौन सा पार्ट है आपको पता है। इसी के अंदर आपको इसी चैप्टर के अंदर इस चीज का भी आंसर पता चलेगा कि महिला व पुरुष में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन होते हैं। बोलते हैं ना, दिमाग किस में ज्यादा होता है, महिला में कि पुरुष में। तो जानते हैं इन सभी क्वेश्चनों के बारे में मस्तिष्क वाले चैप्टर में। पहले बेसिक डिटेल बताऊंगी, उसके बाद में कंप्लीट पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क जो होता है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ये कहाँ स्थित होता है। सबसे पहले स्थिति की बात कर लेते हैं। तो स्थिति मैं बोलूं तो आप ध्यान रखिएगा कहाँ होता है। तो अपना जो ये कपाल है, देखो सबसे पहले बाल है, बालों के नीचे क्या है, चमड़ी है। स्किन के नीचे क्या है आपको पता है, हड्डियां हैं। कितनी कपाल में कितनी हड्डियां होती है यहाँ पर बात की जाए तो कपाल गुहा में आपकी 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियों के नीचे 3 झिल्लियां होती है। उस 3 झिल्लियों के अंदर प्रोटेक्टेड कौन है आपको पता है, तो आपका मस्तिष्क होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ, स्थिति बोले तो कपाल गुहा में होता है। कहाँ होता है, कपाल गुहा, जिसे क्या कहते हैं, क्रेनियल काय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियल काय कहा जाता है, यानी कि कपाल गुहा या क्रेनियल काय में मस्तिष्क स्थित होता है। अब देखिएगा मस्तिष्क की बात की जाए, ये तो स्थिति होगी कपाल गुहा। अब याद रखिएगा यहाँ क्वेश्चन होता है कपाल गुहा में कितनी हड्डियां हैं, तो 8 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 8 हड्डियों में मस्तिष्क सुरक्षित होता है। और 8 हड्डियों के नीचे भी क्या होती है आप ध्यान रखिएगा, 3 झिल्लियां होती है। उन 3 झिल्लियों की भी बात करेंगे, ड्यूरा मैटर, अर्कोनोइड मैटर और पाया मैटर, ठीक है, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी डिटेल्स और बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं तो स्थिति पता चली, मस्तिष्क जो होता है अपने शरीर के कुल भार का कितना % है। तो ध्यान रखिएगा शरीर के कुल भार का 2%, कितना %, ध्यान रखिएगा 2% होता है। यानी कि अपने शरीर के कुल जो वजन है उसका 2% क्या होता है, मस्तिष्क का वजन होता है। जैसे अपन बात की जाए रक्त में, मैंने बताया था कितना होता है, रक्त में 6 से 7% जो 7 से 8% जो होता है वो अपना ब्लड का भार है। किसका है, ब्लड का भार है। तो वही ध्यान रखिएगा मस्तिष्क का जो अपने वजन का कितना % भाग होता है मस्तिष्क का, तो ध्यान रखिएगा 2% होता है। कितना होता है, 2% होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है, द्रव, या जिसको क्या बोलते हैं, पानी बोल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं वो ज्यादा पानी का सेवन करते हैं। याद रखिएगा आपको ज्यादा चीजें लंबे टाइम तक याद रखनी है तो क्या करना है, पानी ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पियोगे उतनी आप इंटेलिजेंट होते जाओगे। क्यों, क्योंकि अपने मस्तिष्क को क्या सोचने के लिए क्या चाहिए भाई, इसके अंदर एक द्रव प्रवाहित होता है जिसे क्या बोलते हैं, मस्तिष्क मेरु द्रव कहते हैं, ठीक है। ये मस्तिष्क मेरु जो द्रव होता है वो इसमें किसकी मात्रा ज्यादा होती है, ध्यान रखिए पानी की मात्रा होती है। जो क्या करता है, मस्तिष्क से कचरा हटाता है, साथ में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और इसके साथ में तंत्रिकाओं में आवेग जो होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं तो द्रव की, या जिसको अपन मैं बोल सकती हूँ पानी कितनी मात्रा होती है, तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क में 85% क्या होता है, पानी की मात्रा होती है। कितनी, 85% पानी की मात्रा। तो बात करते हैं मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा जो मस्तिष्क का आयतन है वो कितना होता है, 1300 सीसी होता है। कितना होता है, 1300 सीसी। ये सीसी क्या है, इसके यूनिट है, ये ध्यान रखना, सीसी क्या है, इसके यूनिट है। वहीं अगर मैं बोलूं मस्तिष्क का वजन कितना होता है, अगर आपसे पूछ ले मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है, तो औसतन वजन का आपको पता होना चाहिए कितना, 1350 ग्राम होता है। कितना होता है, 1350 ग्राम होता है। अगर यही आपसे पूछ ले महिलाओं में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, पुरुषों में कितना होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो मैं यही बात करूं कि महिलाओं में कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा महिला में जो मस्तिष्क का वजन है वो कितना है, 1350 ग्राम मानते हैं। ध्यान रखिएगा कितना मानते हैं, 1350 ग्राम। और पुरुषों में कितना मानते हैं, 1400 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ वजन ज्यादा है पुरुषों में, लेकिन ध्यान रखिएगा इंटेलिजेंट कौन होती है, महिलाएं इंटेलिजेंट होती है। किस तरीके से होती है तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तब तक आप क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब यहाँ पानी की मात्रा बात कर ली। अब आपको पता अपनी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो
एग्जैक्ट हमेशा सक्रिय रहता है, वो कौन सा, मस्तिष्क है। अगर ये काम नहीं करेगा ना तो अपने सारा याद क्या वो भूल जाता है। जैसे होता है ना एग्जाम के टाइम पर 2 घंटे एग्जाम में क्या होता है, मस्तिष्क काम नहीं करता ना, जो चीजें याद है ना मेमोरी में वो गायब हो जाती है। ऐसे अगर अपन बात करें तो अपने बचपन की बातें भी सारी के सारी याद रहती है, लेकिन ऐसे एग्जाम टाइम पे क्यों सारी गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें, मस्तिष्क की स्थिति का कपाल गुहा जिसे क्रेनियल काय कहते हैं। कपाल गुहा में 8 हड्डियां होती है, ध्यान रखेगा। शरीर के कुल भार का 2% होता है, ध्यान रखिएगा। पानी कितना, 85% पानी। आयतन 1300 सीसी। वजन, औसतन वजन 1350 ग्राम होता है। लेकिन महिलाओं में अगर वजन की बात की जाए, महिलाओं में मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम, पुरुषों में कितना, 1400 ग्राम होता है। लेकिन डायरेक्ट औसतन ना महिला दे ना पुरुष दे, तो आपको कितना करके आना है, 1350 ग्राम में करके आना है। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जल्दी से बताइएगा, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो, मस्तिष्क जो होता है इसकी प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा की जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर मस्तिष्क डैमेज हो गया तो अपन कोमा में चले जाएंगे। और अपने जो भी आज तक पढ़ा है लिखा है, यानी कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, ठीक है, 4 महीने का जब बच्चा होता है तब उसमें क्या होता है, वो समझने लग जाता है, यानी कि बाहर की जो आवाजें समझने आने लग जाती है बच्चे को। कब, बच्चा जब माँ के गर्भ में 4 महीने का होता है, तो उस दिन से अपन ने जो बाहर की चीजें क्या होती है अपन समझना स्टार्ट करते हैं, मेमोरी का विकास स्टार्ट हो जाता है। आपने अभिमन्यु के बारे में सुना होगा। अभिमन्यु ने क्या किया था आपको पता है, वो ना जब वो माँ के गर्भ में था अपनी, तो उस टाइम पर उसे चक्र में, वो एक चक्र में फंसना बताया, उसकी माँ को बताया था श्री कृष्ण ने, ठीक है। तो वो क्या हुए थे, उस चक्र में जाना तो चले गए, लेकिन जब वापस निकलने की बारी आई तब तक उसकी मम्मी को नींद आ गई। मम्मी को आ गई तो बच्चे को तो आनी थी। तो वो वहां की स्टोरी है, तो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी तो आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मस्तिष्क जो होता है ना, जब बच्चा 4 महीने का होता है माँ के गर्भ में, तब से क्या होता है, चीजों को समझना स्टार्ट कर लेता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि बच्चा जब 4 महीने का होता है तो उसकी माँ को जो भी बातें बताई जाती है, अच्छी बातें बताई जाती है, ताकि क्योंकि उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस मस्तिष्क की इतनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, कपाल है। क्या है, कपाल गुहा। कपाल गुहा की बात की जाए, इसमें कितनी हड्डियां हैं, 8 हड्डियां। ध्यान देखिए, यहाँ खोपड़े में कितनी हड्डियां हैं, स्कल की बात, यहाँ इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कितनी है, 8 हड्डियां। अपने चेहरे की बात की जाए तो कितनी है, 14 हड्डियां है। अपने कान में बात की जाए तो कितनी हड्डी है, एक कान में 3 है, तो दूसरे कान में भी कितनी है, 3 है। सबसे छोटी हड्डी भी कहाँ पाई जाती है, कान में। अगर कान की हड्डियों का नाम याद रखना है तो किससे याद रख सकते हैं, SIM। एस से क्या हो जाएगा, स्टैपिज। आई से इनकस, एम से मिलियस। स्टैपिज, इनकस और मिलियस होती है, ठीक है। और यहाँ गले में एक हड्डी पाई जाती है जो फांसी खाने पे टूट जाती है, जिसका नाम क्या है, अयोड बोन। कौन सी है, अयोड बोन होती है, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो कपाल गुहा में 8 हड्डियां होती है। इन 8 हड्डियों के नीचे क्या होती है, स्किन होती है। स्किन के नीचे बात की जाए तो 3 झिल्लियां होती है। कितनी होती है, 3 झिल्लियां होती है। इस झिल्ली के अंदर क्या होता है, स्थित मस्तिष्क होता है। ये रहा आपका मस्तिष्क, ठीक है। ये रहा प्यारा सा मस्तिष्क जो सब कुछ याद रखता है। तो सबसे ऊपर वाली क्या है आपके पास में, कपाल गुहा है, ठीक है। कपाल गुहा के बाद में सबसे ऊपर वाली जो झिल्ली, यहाँ पर 3 झिल्लियां होती है, और इन 3 झिल्लियों के बाद में क्या है, अपना मस्तिष्क है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये जो बाहर वाली झिल्ली है उसका नाम क्या है। तो आपको बताना है सबसे बाहर वाली झिल्ली का नाम क्या है। जल्दी से मेरे को कमेंट करिएगा, बाहर वाली झिल्ली का नाम क्या है। तो आप ध्यान देंगे, सबसे बाहर वाली कहाँ गई, बाहर वाली, अच्छा ये रे, सबसे बाहर वाली कौन सी है, ड्यूरामेटर। कौन सी है, ड्यूरामेटर। सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, ड्यूरामेटर, यानी हिंदी में बोले तो दृढ़ तानिका। क्या बोल सकते हैं, दृढ़ तानिका। सीधा क्वेश्चन आता, मस्तिष्क में कितनी झिल्लियां होती है, 3 झिल्लियां होती है। सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामेटर। बीच वाली झिल्ली का नाम क्या है, तो ध्यान रखिए, अर्कोनॉइड मैटर। क्या है, अर्कोनॉइड मैटर। अर्कोनॉइड मैटर। अर्कोनॉइड मैटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, जाल तानिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जाल तानिका। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, जो सबसे लास्ट वाली जो झिल्ली है जो मस्तिष्क से चिपकी होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है। तो ध्यान रखिए, इस झिल्ली को क्या कहते हैं अपन, पाया मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं। ये जो पाया मैटर है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मृदु तानिका। क्या कहते हैं, मृदु तानिका कहते हैं। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क में कितनी झिल्लियां होती है, 3 झिल्लियां होती है। सबसे पहली झिल्ली ड्यूरामेटर, बीच वाली झिल्ली अर्कोनॉइड मैटर, और मस्तिष्क से जो चिपकी होती है उसे क्या कहते हैं, पाया मैटर कहते हैं।
अब देखो मस्तिष्क की इतनी प्रोटेक्शन है। यहाँ पर इन झिल्लियों की बात की जाए तो सबसे बाहरी ऊपरी ऊपरी जो झिल्ली है उसका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर। क्या है, ड्यूरा मैटर है। क्या है, ड्यूरा मैटर। क्वेश्चन आता है जो कपाल गुहा से चिपकी हुई झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये जो ड्यूरा मैटर होती है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही कठोर होती है। अगर आप इसे खींचोगे ना, खींचने पे कोई चीजें देखो क्या होते हैं, खींचने पे लंबी हो जाती है। लंबी हो जाती है तो उसको तो क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं, यानी प्रत्यास्थ बोलते हैं। वस्तु कैसी है, प्रत्यास्थ। लेकिन ये जो है वो खींचेगी तो टूट जाएगी लेकिन खींची नहीं जाएगी। ठीक है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ ये जो ड्यूरा मैटर है वो कैसी होती है, ध्यान रखिए, नॉन इलास्टिक होती है। कैसी होती है, नॉन इलास्टिक, यानी कि कठोर होती है। कैसी होती है, कठोर होती है, अप्रत्यास्थ होती है और मोटी होती है। ध्यान रखिए, कैसी होती है, मोटी होती है, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, अप्रत्यास्थ होती है यानी कि नॉन इलास्टिक होती है, कठोर होती है, मोटी होती है। किससे चिपकी होती है, आपके कपाल गुहा से, यानी कि 8 हड्डियों से। कपाल गुहा का मतलब क्रेनियल काय। क्रेनियल काय की बात कर रही हूँ मैं, किसकी बात कर रही हूँ, क्रेनियल काय से चिपकी होती है। किससे चिपकी होती है, क्रेनियल काय से चिपकी होती है। चलिए बात करते हैं बीच वाली झिल्ली, जिसको क्या बोलते हैं, अर्कोनॉइड मैटर, या जिसको क्या कहते हैं, जाल तानिका। अब ये जो जाल तानिका है वही किसकी जैसी होगी, ड्यूरा मैटर के जैसी है। ये भी कैसी होती है, कठोर होती है और इसके अलावा नॉन इलास्टिक होती है। इसके अलावा बात की जाए तो मोटी होती है, यानी कि खींचने पे खींची नहीं जाएगी। ठीक है, अप्रत्यास्थ होती है। ठीक है, अपारदर्शी होती है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही कैसी है, अपारदर्शी, यानी कि इनके आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आता है जाल तानिका कहाँ पाई जाती है, तो मैं बोल सकती हूँ पाया मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, पाया मैटर। कौन सी, पाया मैटर। कौन सी तानिका या कौन सी झिल्ली मस्तिष्क से चिपकी होती है, तो वो आप ध्यान रखिए कौन सी है, पाया मैटर मस्तिष्क से चिपकी होती है। अब बात की जाए तो देखो नाम से मृदु का मतलब क्या, कोमल होती है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। अगर बात की जाए, मान लो ये मस्तिष्क है तो मस्तिष्क के ऊपर एकदम चिपकी होती है। अगर बात की जाए इसमें खींचूंगी ना तो ये क्या होगी, खींचने पे बड़ी हो जाएगी एकदम। ठीक है, यानी कि खींचने पे जो एकदम लंबी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ बोलेंगे, यानी इलास्टिक होती है। कैसी होती है, अगर क्वालिटी की बात की जाए तो कैसी होती है, दिखने में प्रत्यास्थ होती है, पारदर्शी होती है, यानी कि इसके आर पार आप आराम से देख सकते हो। कैसी है, पारदर्शी है, इलास्टिक है, बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जो किससे चिपकी होती है, मस्तिष्क से चिपकी होती है। और इनके अंदर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। इतनी सारी प्रोटेक्शन की जाती है किसकी, मस्तिष्क की, क्योंकि ध्यान रखिएगा जितना आज तक पढ़ा है ना वो सारा किसमें स्टोरेज है, मस्तिष्क में। तो स्टोरेज है मेन, जो मेमोरी आपको पता है मोबाइल की क्या होती है, अगर मान लो स्टोरेज ही खत्म हो जाए, ठीक है, वो गायब हो जाए, जैसे मान लो आपने लैपटॉप के अंदर मेमोरी डाल रखी है, अगर मान लो आपका सारा डाटा उड़ जाए, ठीक है, चलो उसमें तो बैकअप होता है, लेकिन मस्तिष्क में ऐसा बैकअप वाला कोई पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन किया जाता है, आज तक की सारी मेमोरी उड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका सबसे पहले तो क्या है, बड़े बाल हो जाएंगे, बाल के नीचे क्या, स्किन, स्किन के नीचे कपाल, कपाल में 8 हड्डी है, 8 हड्डियों के नीचे 3 झिल्लियां, फिर जाके क्या है, मस्तिष्क है। तो इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क की बात की जाए, इसकी जांच कौन सी होती है, तो आपको पता है मैंने जांच पहले भी आपको करवाई है, तीनों जांच बताई थी मैंने, 3 ही जांच आपको एग्जाम में याद रखनी है। तीनों जांचों के बारे में मैं फिर से बता देती हूँ आपको। मस्तिष्क की जो जांच होती है वो कौन सी होती है, EEG होती है। कौन सी होती है, EEG। EEG का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ जो होता है वो किसकी जांच होती है, मस्तिष्क की जांच होती है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बोलूं यहीं पर ECG होता, ECG का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसकी होती है, ध्यान रखिएगा, ये होती है। ECG किसकी होती है, तो ध्यान रखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, जल्दी से कमेंट करिएगा, ECG किसकी है, तो वो किसकी है भाई, हृदय की जांच होती है। अगर मैं बोलूं EOG किसकी है, तो आपको पता है EOG किसकी है, आंखों की जांच है। किसकी जांच है, आंखों की जांच होती है। इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ, यहाँ बात की जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहाँ की बात की जाए तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, ये तीनों जांच मैंने बता दी है, तीनों जांच आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
एक बात बताइएगा, जैसे मान लो मस्तिष्क की बात की जाए तो काम की बात की जाए तो सोचने, समझने, उठने, बैठने, खाने, सब पे कंट्रोल कौन करता है? मेन मस्तिष्क करता है, ठीक है। ऐसा मान लो ऑन द स्पॉट एक्शन लेना हो तो वो कौन करता है? मस्तिष्क करता है। लेकिन ध्यान रखिएगा मस्तिष्क उन्हीं कामों को करता है जो आपने पहले उसको सिखाया है, ठीक है। मान लो कि एग्जाम्पल आपको एक देती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो आप 4th बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, आप मोबाइल क्या हो गए नीचे भूल गए, ठीक है, मोबाइल नीचे भूल गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपको 4थी बिल्डिंग पे जाते ही याद आए कि भाई मेरा मोबाइल तो नीचे रह गया, और हो सकता है किसका फोन आ रहा हो, पर्सनल फोन, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो वही पर्सनल फोन आ रहा है। तो क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो वहां से कूद जाओगे, सीधा सीधा फोन के पास पहुंच जाओगे, या क्या भाई वहां से सीढ़ियों से नीचे उतर के आ जाओ। 2 ऑप्शन है आपके पास, तो भाई कौन सा अपनाओगे? भाई उस टाइम कौन सा अपनाओगे? तो आप ध्यान रखिए कूदने वाले पे मस्तिष्क हाँ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क कभी कूदा ही नहीं है। भाई आप कभी छोटी सी दीवार से नहीं कूदे तो मस्तिष्क कैसे अलाउ करेगा आपको कि इतनी 4थी बिल्डिंग से कूद जाओ? हाँ, लेकिन आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, दीवारों पर से आराम से कूद जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस है, उनके मस्तिष्क ने उनको, हाँ एक बार कूदा तो ठीक है, कुछ नहीं चोट लगी, मस्तिष्क बोलेगा हाँ पिछली बार ट्राई किया था, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या होगा वो कूद जाएगा। लेकिन 4थी मंजिल से नहीं कूदेगा। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क अभी कूदा नहीं है, उसको प्रैक्टिस नहीं है, मस्तिष्क को सिखाना पड़ता है आपको हर चीज, ठीक है। तो अगर आप मैं बोलूंगी आप सोचोगे भाई तेज चलने, हाँ मस्तिष्क हो रहा ठीक है भाई तेज तो चले, मैं जल्दी से आ जाएंगे। वहीं आपको एक और एग्जांपल दूं, मान लो कि आप अभी क्लास में हो, मतलब कि पढ़ रहे हो, ठीक है, अचानक से आपकी क्लास के अंदर क्या आ जाए, आप जब वहां पढ़ रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां शेर आ जाए तो क्या होगा? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो भाई शेर से एकदम फाइटिंग करो जोश से, ठीक है, इतने सारे जोश में, तो इतना जोश तो नहीं है कि अपन शेर से लड़ ले। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से सुना है क्या भाई शेर आते क्या अपनी हवा निकल जाती है, ठीक है, तो शेर से तो अपन फाइटिंग करेंगे नहीं। अब वहीं अगर मान लो तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे? उससे बचने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर कोई बकरी आ जाए, ठीक है, तो बकरी आ जाए तो क्या होगा? अरे बकरी को तो डरता ही नहीं है कोई, तो बकरी को तो भगा देंगे अपन। क्यों? क्योंकि बकरी तो अपने सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अपन ने बकरियां भगाई है, शेर नहीं भगाया आज तक। तो ध्यान रखिएगा मस्तिष्क को आपको सिखाना पड़ेगा। जो चीज आपने सिखा दी ना मस्तिष्क को, वो डेफिनेटली उस काम को करेगा। अगर आपने साइंस पढ़ना सिखा दिया तो वो साइंस हमेशा पढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, हैबिट बन जाए ना, जैसे आप मेरे 2-3 बार क्लास ले लो तो उसके बाद में आपकी आदत पड़ जाएगी कि मैडम हाँ अच्छा पढ़ा रही है, उसका समझ में आ रहा है, चाहे मैं खराब भी पढ़ाऊंगी तो भी आपके समझ में आएगा। रीजन मस्तिष्क में सेट हो चुकी है बात, ठीक है, तो हर बात मस्तिष्क में सेट करनी होती है। तो आप कुछ भी याद रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं आप कोई से भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बस आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, मस्तिष्क को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज मस्तिष्क को सिखाइए। तो चलिए आगे बात करते हैं मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन जो होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। उन तीनों पार्ट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो देखो ह्यूमन ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है जिसे क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क बोले तो क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बोले तो मध्य मस्तिष्क को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा मिड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट वाला मस्तिष्क है, यानी कि पीछे वाला भाग, पीछे वाले को क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। पश्चिम मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन बोलते हैं। हिंदी मत कर देना, हिंदी की स्पेलिंग HINDI होती है, ठीक है, आपको पता है हिंदी की एक स्पेलिंग मात्रा गलत होते हैं हिंदी भी लग जाती है, ऐसा मत करना। ये क्या है? हिंड ब्रेन है। मैंने इंग्लिश में नाम क्यों लिखा उसका रीजन है क्योंकि क्या होता है भाई इंग्लिश में आ जाते हैं ये नाम, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा? आगे वाला भाग जिसे अग्र मस्तिष्क। दूसरा कौन सा? मध्य भाग जिसको क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क। तीसरा कौन सा? पश्चिम मस्तिष्क जिसे क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? हिंड ब्रेन कहते हैं। चलिए बात करते हैं हिंड ब्रेन की। हाँ, अग्र मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? सभी को अपन ने कितने कितने भागों में बांटा है? 2-2 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले इनका अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम, इसको अग्र मस्तिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ याद करने का तरीका। जैसे मान लो जो बच्चे सबसे पहले आते हैं वो मेरे प्रिय स्टूडेंट है जो टाइम पे आते हैं, ठीक है, और जो लास्ट में बस देख के चले जाते हैं भाई उनको वो थोड़ी देर रुके
वो भी प्रिय स्टूडेंट बन जाएंगे, क्योंकि भाई हैबिट तो देखो, क्लास तो रुकने से समझ में आएगी, आप थोड़ी देर वेट करोगे, क्लास देखोगे, कंटेंट समझ में आएगा तभी। और बाकी मैं इतना भी खराब कंटेंट नहीं करवाया मैंने, कोई सी एग्जाम दे लेना, उससे बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आप जरूर इसको देखिएगा, क्वेश्चन सोल्व करेगा, क्वेश्चन नहीं हो आपसे तब मेरे को कमेंट करिएगा, मैडम आपके पढ़ाए हुए वैसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कोई से एग्जाम में, तब आप मेरे को कमेंट करिएगा। बाकी आप क्लास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। लाइक करने से देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सब होता है, मेरे को मोटिवेट मिलता है कि ठीक है बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है सारा का सारा, ठीक है। और बाकी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कम से कम 5 जनों को आप डेली क्लास शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या स्टार्ट किया है ना, अपन ने जो क्लासेस स्टार्ट की 2 मई से शुरू किए थे, चैनल हालांकि बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन 2 मई से अपन ने यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट की है, ठीक है। मेरी 2 मई को पहली क्लास थी, तो अभी आप लोग सपोर्ट करोगे तब जाके सब बच्चों तक पहुंचेगी, ठीक है क्लास। तो प्लीज आप क्लास को शेयर करिएगा, सब तक क्लास को पहुंचाना आपको। तो देखो सबसे पहले आते हैं वो कौन से होंगे, अग्र मस्तिष्क, मतलब सबसे पहले आने वाले को क्या बोलेंगे अपन, प्रो बोलते हैं, याद रखना, सबसे पहले वाले को क्या बोलेंगे, प्रो। अब भाई जो बीच में आता है, जो बच्चा बीच में आता है, ठीक है, आधी क्लास चली गई, आधी बीच में देख के तो आ जाए, ठीक है, तो वो कौन हो जाएंगे, बीच वाले को क्या बोल देंगे अपन, मीन बोल देंगे, क्या बोल देंगे, मीन बोलेंगे। और जो लास्ट में भाई जो रह गए वो रह गए, क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में मैडम बाय बाय बोलने के लिए आते हैं, तो उस बच्चे को जो रह गया भाई रह गया, ठीक है, तो क्या हो गया, रह गया वो रह गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। जो सबसे पहले सिलेक्शन लेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रो, क्या बोलेंगे, प्रो। जो बीच में लेगा उसको क्या बोलेंगे, मीन। और जो रह गया उसको, रहने वाले को तो किसी ने याद ही नहीं किया, तो अपन भी कहां से याद करेंगे, कोई नहीं याद करेगा, ठीक है। जो रह गया भाई रह गया, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना, प्रो, मीन और रह गया, ठीक है। ये आपको पूरे मस्तिष्क का चैप्टर क्लियर करवा देगा ये बात। तो चलिए बात करते हैं, मस्तिष्क के अग्र भाग को क्या बोलते हैं पहले। प्रो का मतलब होता है प्रोसेनसिफेलॉन, प्रोसेनसिफेलॉन कहते हैं। मस्तिष्क के अग्र भाग को क्या कहते हैं, प्रोसेनसिफेलॉन कहते हैं। मध्य मस्तिष्क को मैंने बताया था, बीच में आए थे, उनको क्या कहते हैं, मीन, तो मिसेनसिफेलॉन, क्या कहते हैं, मिसेनसिफेलॉन। और जो लास्ट में आ गया था वो तो रह गया था, रहने वाले को अपन ने याद ही नहीं किया, तो अपन भी क्यों याद करेंगे। और लास्ट में आ गया तो रह से क्या बन गया, रहोम बेनसिफेलॉन। रहोम बेनसिफेलॉन किसको कहते हैं, ध्यान रखिए, पश्चिम मस्तिष्क को कहा जाता है। अब बात करते तो याद रखना, देखो सब में बाकी सिफेलॉन, एनसिफेलॉन तो सब में है, बस फर्क क्या है, प्रो, मीन, रहो। तो प्रोसेनसिफेलॉन, मिसेनसिफेलॉन, रहोम बेनसिफेलॉन। चलिए बात करते हैं, अग्र मस्तिष्क की बात की जाए तो इसके भी कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। मध्य मस्तिष्क के भी कितने हैं, 2 पार्ट है। पश्चिम मस्तिष्क के भी कितने हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क का जो सबसे पहला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेरिब्रम। अब इनको भी याद करने का तरीका होता है, देखो पहले में म, दूसरे में क्या ल, और तीसरे में क्या म और ल, दोनों को मिला दो, पहले में सेरिब्रम, दूसरे में क्या सेरिब्रल, ठीक है। और तीसरा क्या सा हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेरिबेलम। चलिए हिंदी देखो मेरे को इतनी आती है, फिर भी मैं आपको बता दूं, जो आगे होता है ना, देखो प्रत्यय उपसर्ग होता है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं। उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग कौन सा होता है, अनु, अनु क्या है, एक उपसर्ग है। प्रत्यय की बात की जाए तो पश्चिम में पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है उसको, आगे वाले को तो क्या बोलते हैं अपन, प्र बोलते हैं, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, अनु बोलते हैं, सारे उल्टा बोला गया होगा, ठीक है। फिर भी आप ध्यान रखिएगा, सेरिब्रम को क्या बोलते हैं अपन, प्रमस्तिष्क कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले मस्तिष्क को क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तीनों के पार्ट याद करवा रही हूँ। तो पहला पार्ट कौन सा, सेरिब्रम। मध्य अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा, सेरिब्रम है, सेरिब्रम हो गया। इसका सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा पार्ट कौन सा, डाइएनसिफेलॉन। कौन सा है, डाइएनसिफेलॉन। ये जो चार्ट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइएनसिफेलॉन जो है उसका भी पार्ट होते हैं बहुत सारे, वैसे तो देखो पीनियल, प्यूस सब कुछ इसी में आता है। बाकी देखो वैसे संरचना होती है थैलेमस और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, प्यूस भी इसी में आता है, पीनियल भी इसी में आता है, इसी के पार्ट है वो सारे, ठीक है। इसके बाद में सेरिब्रल, इसका पूरा नाम है पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल इसका पूरा नाम है।
मेसेनसिफेलोन का दूसरा जो भाग है उसका नाम क्या, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नाम इसका है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसका क्या नाम हो जाएगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क का लास्ट वाला पार्ट कौन सा है, मेडुला ओब्लांगेटा। क्या होगा, मेडुला ओब्लांगेटा भाग होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलिए मैं के को बता देती हूँ क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से मिक्स हो गया आपके, ठीक है, रफ करके बताती हूँ। देखो अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क जिसे क्या कहते हैं अपन, फोर ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन की बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या है, प्रोसेंसिफेलोन। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। सबसे पहला कौन सा, सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम की बात की जाए तो सेरिब्रम को क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। इसका काम क्या होता है अभी बात करेंगे। बाकी देखिएगा अपन सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं, सुनने, मतलब मेन जो काम है ना अपना वो यही भाग है। जो याद करते हैं ना, चीजें याद रहती है, किसी के जल्दी याद रहती है, किसी के लेट याद होते है, वो यही भाग है। ये बड़ा तो अपन क्या इंटेलिजेंट है, ये छोटा तो अपन क्या हो गए, थोड़े से कम इंटेलिजेंट हो गए। इंटेलिजेंट तो है ही ना, बस कम है थोड़े, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन सा होता है तो ध्यान रखिएगा, डाइएनसिफेलोन। डाइएनसिफेलोन जो भाग है उसको भी कितने भाग में बांटा गया है, 3-4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा हाइपोथैलेमस हो जाएगा। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, पीनियल भी इसी के अंदर आता है, पीयूष भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। पीयूष, पीनियल वो सारे किस में आते हैं, इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए अग्र मस्तिष्क के पार्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, एक तो होता है सेरिब्रल होता है, एक कौन सा होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो 8 ठोस ऑप्टिक पिंड होते हैं उनकी बात करेंगे। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें तो सेरिबेलम हो गया, इसके अलावा मेडुला ओब्लांगेटा हो गया। अब इनके काम क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो अपन बात करेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर, अगले मतलब जो क्लास होगी उसके अंदर। तो आप प्लीज क्लास बताइएगा कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।